बहुत जबरदस्त, क्या रिस्पॉन्स आया है। आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कितने साल का निचोड़ जो है आज हम इस तरीके से आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी है बहुत बड़ी, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, वी क्रिएट देम। और डॉक्टर सागर जोशी जी का और ई बायोटोरियम का आपको ये मंच मिला है अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा, और इसको आप भी ने एनकैश करना है। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नए नए प्रोडक्ट के लिए आ रही है। आपने साइबरमैन देखा, आपने पानी देखा, और इलेक्ट्रिक का नाम सुनते ही यहाँ पे बहुत सारी आवाजें होने लगी। तो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, इसको प्ले कीजिए। सो आप देख सकते हैं ई बायोटोरियम एक ऑलरेडी रेवोल्यूशन है पिछले 4 साल से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पिछले 4-5 साल से एक रेवोल्यूशन आ रहा है। जब दो रेवोल्यूशन साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, एक साइक्लोन आता है। और ई बायोटोरियम आने वाले जमाने में ईवी रेवोल्यूशन को बहुत ऊपर लेके जाएगा, और आप सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आप एक एक ईवी अपने घर पे लेके जाएंगे और उसका एक मेन हिस्सा बनाएंगे। अभी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपके स्क्रीन पे आप देखिए, आपको बड़े बड़े फिगर्स नजर आएंगे। अगर ये फिगर्स इतने बड़े हैं कि आने वाले समय में, डिस्प्ले हो रहा है क्या? आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री काफी बड़ी है। करीबन 824 यूएस बिलियन डॉलर की ये बड़ी इंडस्ट्री है 2030 तक। तो इसमें सारा कुछ कवर होगा, 2 व्हीलर्स आएंगे, 3 व्हीलर्स आएंगे, 4 व्हीलर आएंगे, और इंडस्ट्री जो है काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। 20 फोल्ड की तरह से जो है इंडस्ट्री जो है ग्रो होते जा रहा है, और ये इंडस्ट्री इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडिया में आप देखेंगे तो ग्लोबली 18.2% का CAGR है, लेकिन इंडिया में ये 30-35% से ग्रो हो रहा है। आने वाले आप जनरेशन में आप देखोगे कि ईवी जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। 2 व्हीलर ही हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, लेकिन सारे क्षेत्र में जो है वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या रीजंस है कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। आप देख रहे हो कि पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, सब जगह धुआं होते जा रहा है। तो ग्लोबली लोग COP28 है, फिर G20 है, इस तरह से मीटिंग करके ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो सकता है, किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बड़ा योगदान देगी, क्योंकि इसमें धुआं निकलेगा ही नहीं, पोल्यूशन होगा ही नहीं, नॉइज नहीं होगा, नो पोल्यूशन नो नॉइज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है इंपैक्ट रहेगा। एक सेकंड, ये स्क्रीन पे बराबर आ नहीं रहा, इसको कर लेते हैं। ठीक, नौकरी बढ़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी नौकरियां बढ़ेगी, और इंडस्ट्री जो है काफी तादाद में बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं हम कि इंडिया में कंजम्पशन कितना है। अगर आप देखोगे इंडिया में करोड़ों की तादाद में ई व्हीकल, पेट्रोल वाली व्हीकल बेची जाती है। आप अगर फिगर देखोगे 2 व्हीलर का सबसे ज्यादा है, 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का, पेट्रोल व्हीकल का इंडिया में है। क्या कोई बता सकता है कि कौन से शहर में सबसे ज्यादा पेट्रोल व्हीकल 2 व्हीलर कंजम्पशन है? सूरत तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बनेगा, पेट्रोल में कौन है आज की तारीख में? पुणे। पुणे जो है महाराष्ट्र का सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल की गाड़ी जो है बेची जाती है। तो पेट्रोल की व्हीकल 90% जो है कंजम्पशन है, तो सबसे बड़ा मार्केट 2 व्हीलर का ही है, जिसको हमें 2030 तक गवर्नमेंट की ऐसा दिशा निर्देश है कि चेंज करना है कि 80-85% जो है वो सारे इलेक्ट्रिक हो जाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ई बायोटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या बोलते हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो हम प्ले करते हैं। कमले जी, रूम में उसकी कल्पना भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में
एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे हैं, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। पीएलआई स्कीम के जरिए इसको स्टॉप करिए। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद एक वीडियो है नितिन गडकरी जी का, वो प्ले करना। ये भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो बहुत चल रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, पर पर्याप्त रिजल्ट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 2030 तक का आपका क्या एम? सर ये फालतू बातें है। 2030 और 32 आप अभी गाड़ी लेंगे नेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी। इसका कन्विक्शन कैसे आ रहा है सर? इसका कारण पेट्रोल गाड़ी का अगर आपका खर्चा 25,000 रुपए है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्चा 2,000 रुपए और कंफर्ट वही है। अब जब ये गाड़ी में कोई है तो चार्जिंग और ये बहुत अपने घर में रात को लगा दो, एक स्कूटर एक दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है और उसके चार्ज 125 किलोमीटर। घर में आया चार्ज करो। कार 400, 450, 600 किलोमीटर गई, घर में आप चलाते 70, 80, 100 किलोमीटर। घर में रात को लगा दो, सुबह फिर फुल। आप इलेक्ट्रिक, आपके घर में मैंने इलेक्ट्रिक कार है, चार्जिंग हो रही है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स तीनों व्हीकल है और मैंने तो पेट्रोल डीजल के व्हीकल में बैठना ही बंद कर दिया, बैठते नहीं। लास्ट सवाल सर, अगर मोदी जी बैक टू बंद कर दीजिए इसको, बैक टू स्क्रीन पे जाइए पीपीटी के। तो आपने आदरणीय मोदी जी का वीडियो देखा तो उन्होंने एकदम सही बात कही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आपकी एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आपकी मेन व्हीकल होगी। जैसे आप 4 व्हीलर लेते हैं वैसे 2 व्हीलर आप लेंगे तो आपकी वो मेन व्हीकल होगी, सब्स्टिट्यूट व्हीकल नहीं होगी। दूसरी बात, गडकरी जी ने ये कहा कि आमतौर पे जो इंडिया जो कंजम्पशन है, जो अगर इलेक्ट्रिक का एवरेज आप कोई भी गाड़ी का एवरेज आप निकालते हो कि डेली कितना चलती है, 24 से 25 किलोमीटर डेली का एवरेज गाड़ी का चलता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो है इंडिया में है जो इलेक्ट्रिक बना रही, लेकिन ई बायोटर्म की गाड़ी जो है वो हमने इतनी जबरदस्त बनाई है, इसके स्टाइल फैक्टर को हमने ध्यान में रखा है, इसके स्ट्रेंथ फैक्टर को हमने ध्यान में रखा है और आपके सामने लेकर हम इसको लेकर आए हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो सारे एडवांटेज रहेंगे जो कि हम चाहते हैं कि होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ आर्टिकल्स मैंने आपके समक्ष रखे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना सेल हो रहा है गाड़ियों का। तो आप देख सकते हैं कि 7 लाख से जो है यूपी नंबर 1 स्टेट बनी है, उसके बाद सीधा महाराष्ट्र 4 लाख पे है और फिर बाद में जो है कर्नाटका है, फिर दिल्ली है और राजस्थान है। तो गुजरात इस नंबर में सबसे पहले आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो आने वाले समय में ई बायोटर्म के माध्यम से ये चार्ट जब भी बनेगा तो ईवी के नाम में उस बार के जो 7 लाख है उसके ऊपर 10 लाख का बार या 12 लाख का बार वो गुजरात स्टेट का होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या कारण है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ई व्हीकल को जो है ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, वो आवाज नहीं करता, जो मोदी जी ने कहा साइलेंट रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है कि बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब खर्चा नहीं होता। आप अगर अभी एक स्लाइड आएगी उसमें मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, जो इकोनॉमी की बात है वो अगली स्लाइड जब आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो हम
गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक आरटीओ गाड़ी और एक नॉन आरटीओ गाड़ी। तो आरटीओ गाड़ी आप सभी जानते हैं कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें इंश्योरेंस मस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है और हेलमेट भी मस्ट है। एक सेगमेंट ईवी में आता है जिसको नॉन आरटीओ कहते हैं या लो स्पीड कहते हैं। लो स्पीड का मतलब है 25 किलोमीटर के ऊपर वो गाड़ी नहीं जाएगी। तो गवर्नमेंट ने उसको एक स्पेशल कैटेगराइजेशन किया है नॉन आरटीओ, जिसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है और हेलमेट की भी जरूरत नहीं है। हेलमेट आप अपनी सुविधा के लिए पहन सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है। यहाँ पे कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा, अरे मेरे बच्चे की 18 साल की उम्र होगी, उसके बाद जो है मैं खरीद पाऊंगा गाड़ी। वैसा नहीं है। अगर आपका बच्चा 14-15 साल का है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन गाड़ी चलाने आती है, हमारे पास वो सोल्यूशन है कि हम आपको दे सकते हैं। तो नॉन आरटीओ सेगमेंट में आप वो गाड़ी लेकर अपने बच्चे को दे सकते हो, जिससे वो क्लासेस जा सकता है, कॉलेज जा सकता है। ऐसी लेडीज है जिनको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो वो लेडीज भी ये गाड़ी को यूज कर सकती है क्योंकि इसकी स्पीड 25 किलोमीटर है, लोकल यहाँ वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे दो सेगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है, आरटीओ और नॉन आरटीओ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉन आरटीओ गाड़ी से। आरटीओ गाड़ी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, शानदार 4 कलर अवेलेबल है हमारे पास, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है और सिल्वर है। और ई बायोटोरम के ब्रांडिंग के साथ जो है फुल फ्लेज आपको ये गाड़ी मिलेगी। इसके कुछ की फीचर्स है, उसके बारे में हम समझते हैं और उसके लिए हमने छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे। तो सबसे पहले ये गाड़ी को हल्की और मजबूत रखने के लिए, जब मैं हल्की कह रहा हूँ वजन की बात है, तो ये गाड़ी हल्की रहेगी, उतना लोड मोटर पे, बैटरी पे कम आएगा, आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, लेकिन गाड़ी की मजबूती भी है। तो इसका बॉडी जो है वो एबीएस से बना हुआ है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही साथ में फ्लेक्सिबल भी है। अब यहाँ पे हमने एक डेमो यहाँ पे गाड़ी रखी है, अगर आप देखेंगे मैं इसको जोर से मार रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी में कुछ क्रैक या कुछ डेंट आया नहीं है। ये गाड़ी एबीएस मटेरियल की है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टर्डीनेस है। तो पहले वाला वीडियो जो है स्ट्रॉन्ग एंड लाइट एबीएस, उसका एक वीडियो प्ले कीजिए। फुल स्क्रीन कर देना उसको। सभी का स्वागत है। गाड़ी का स्ट्रेंथ कैसे है, तो स्ट्रेंथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं कमलेश जी को और उनके सहभागी है सुनील पवार। तो ये दोनों गाड़ी का एक स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आ जाइए कमलेश जी। तो सबसे पहले कमलेश जी जो है करीबन 90-100 किलो का इनका वजन है। मग्गाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये पूरा सारा वजन जो है मग्गाड़ के ऊपर डाला है, लेकिन मग्गाड़ बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, हल्का सा बेंड हो रहा है क्योंकि वजन ऊपर गया है, लेकिन प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके बाद वो ऊपर वाले बॉडी पे आ जाएंगे। ऊपर वाले बॉडी पे वो चढ़ गए, वो उतना भी लोड बेयरिंग कर रहे हैं, साथ में इसको अपने स्ट्रेंथ से पुश भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे वो हैंडल पे चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी ये डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम कोई ऐड देखते हैं जिसमें तो थम्स अप का कोई हीरो पीकर तूफान की तरह ऐड करता है, जंप मारता है, आपने अपने बाइक के साथ नहीं करना है। ये स्पेशली हमने किया है ताकि आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। इसके बाद हम सेकंड फीचर पे आते हैं, वो है पार्किंग मोड। एक पार्किंग मोड हमने ऐसा फीचर दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी शुरू करते हैं तब डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें एक प्रिवेंटिव बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, वो सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे अभी कमलेश जी गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, तो ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके पास छोटा बच्चा होता है या आप खुद होते हो, गाड़ी आपने शुरू कर दी और आपका हाथ जो है रेस पे चले गया, तो गाड़ी फट से आगे चली जाएगी और डैश कर देगी। तो अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर हो तो वो है पार्किंग मोड पी। तो आपने मैनुअली उसको रिमूव किया, फिर स्क्रीन पे आपके आएगा रेडी, आप रेडी देखते हो, उसके बाद आप गाड़ी को रेस दोगे तो गाड़ी चलेगी। गलती से आपके बच्चे से हो गया या आपसे भी हो गया तो दुर्घटना हो सकती है। प्ले कीजिए। इस व्हीकल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, वो सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे अभी कमलेश जी गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन पे पी दिख रहा है, ये है पार्किंग मोड। तो अगर आपने गाड़ी ऑन की और गलती से समझे आपका हाथ रेस पे लग गया, तो अभी देखिए मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी मूव नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये पार्किंग पी हटाना होगा। तो पी के लिए दो प्रोविजन है, यहाँ पे एक पी का बटन है, अगर उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये पी निकल जाएगा।
या फिर आपको लेफ्ट का ब्रेक या जो आप क्लच कहते हैं उसको दबाना होगा। अभी ये मैं लेफ्ट का क्लच दबाता हूँ तो देखिए पी निकल गया। अभी गाड़ी जो है रेडी है रेस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आप रेस देते हैं तो गाड़ी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्पीडोमीटर स्पीड दिखा रहा है। तो ये सेफ्टी मेजर है। कभी आप बच्चों के साथ आगे बैठे, गलती से आपका हाथ लगे और गाड़ी आगे चढ़ जाएगी, तो ये पी पार्किंग मोड बहुत ही आवश्यक है। जो इसके बाद हम एक दूसरे फीचर पे आते हैं जिसको एंटी थेफ्ट अलार्म कहते हैं। आप हमेशा देखते हो कि आपकी कार्स में कीज में लॉकिंग अनलॉकिंग की फैसिलिटी होती है। आप एक की दबाओ तो लॉक हो जाता है, एक की से आप अनलॉक कर सकते हो। ये भी फीचर हमने इस गाड़ी में दिया हुआ है। तो अभी ये वीडियो प्ले करते हैं। अच्छा, कमलेश जी चाहते कि ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखिए मैंने इसको हाथ लगाया है गाड़ी को, ये गाड़ी आवाज कर रही है। ये गाड़ी अभी लॉक हुई है। ये गाड़ी जो है आगे बढ़ नहीं रही है। ये गाड़ी एकदम स्टक हो गई है। पीछे का टायर जो है वो जाम हो गया है। जब तक इसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये आवाज चलते रहेगा। कमलेश जी इसको अनलॉक कर दिए। अभी कमलेश जी ने वहां से इसको अनलॉक कर दिया, गाड़ी शांत हो गई। तो कोई चाहकर भी आपकी गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। अभी इसी में एक और एक फीचर है जो है कीलेस इग्निशन। मैं कमलेश जी को बोलूंगा वहां से इस गाड़ी को बिना चाबी डाले चालू करके बताए। कोई कैमरामैन है मुझे फॉलो करे, यहाँ पे कोई है फॉलो करने के लिए? एक मिनट, ये दिखाइए, हाईलाइट कीजिए। ये चाबी यहाँ पे डली नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई चाबी डाली नहीं है। ठीक है, अब वहां से कमलेश जी इस गाड़ी को ऑन करेंगे। अब ये स्क्रीन दिखाइए। अब ये गाड़ी ऑन हो गई है। ये गाड़ी आपको पूरा स्टेटस बता रही है, ये गाड़ी कितनी चार्ज है। ये पी मोड के बारे में आपको बताया। ये राइट मैंने दबा दिया, अब ये गाड़ी पी हट गई और रेडी है। इस गाड़ी को अगर मैं रेस दूंगा तो गाड़ी चालू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो स्पीड बढ़ रही है। तो बिना चाबी डाले ये गाड़ी को आप जो है चला सकते हो। ये भी फीचर हमने रिमोट में दिया है विच इज कॉल्ड कीलेस इग्निशन। थैंक यू। अभी एक वीडियो हम देखेंगे जिसमें हमने इसके ऊपर कम से कम 4 व्यक्तियों को बैठाया है। 4 व्यक्तियों को इसके ऊपर बैठाया है जिससे कि मालूम पड़ेगा इस गाड़ी की स्ट्रेंथ कितनी है। प्लीज प्ले कीजिए उसको। नमस्कार, अभी हम ई बायोटोरियम ई स्कूटी की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 4 लोगों को बैठाया हुआ है, 250 किलो के ऊपर का वजन डाला है। देखते गाड़ी चलती है। वाह वाह, क्या बात है। तो दोबारा एक बार आपको चेतावनी है, आपने ये ट्राई नहीं करना है, किसी ने भी ट्राई नहीं करना है। ये सिर्फ डेमो आपको दिखाने के लिए कि गाड़ी का चेसिस कितना स्ट्रांग है, गाड़ी की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, मोटर कितना स्ट्रांग है, ये सारी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपको बताया गया है। इसके बाद कैमरामैन फिर से आ जाइए, आपको एक और एक फीचर यहीं पे दिखा देता हूं जो है, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। साइड स्टैंड अलार्म। हम कई बार गाड़ी का साइड स्टैंड जो है वो भूल जाते हैं और उससे एक्सीडेंट हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अभी आप ध्यान दीजिए, कमलेश जी ने वहां से गाड़ी ऑन कर दिया है। मैं यहाँ पे साइड स्टैंड ऑन कर देता हूँ। ये साइड स्टैंड ऑन है, आप सभी देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे आ जाइए। ये आप रेड डॉट देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये साइड स्टैंड का अलार्म है। अब मैं गाड़ी को कितना भी रेस दूं गाड़ी चलेगी नहीं। ये देखिए मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूं लेकिन स्क्रीन पे कोई भी स्पीड बन नहीं रही है। अब मैं अगर इस साइड स्टैंड को ऊपर कर लेता हूं, अभी ये रेड डॉट चले गया। अब देखिए पी मैनुअली हटा दिया, अब इसको रेस दो, गाड़ी चल रही है। तो गलती से भी अगर साइड स्टैंड आपका रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो गाड़ी ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ड है, आपको साइड स्टैंड बंद करना पड़ेगा तभी गाड़ी चलेगी। तो ये कुछ बहुत सारी खूबियां इस गाड़ी के अंदर है, जैसे यूएसबी पोर्ट है, लो बैटरी इंडिकेटर है। कभी अगर ये माल फंक्शन किया तो एक बटन है एरर सेंसर, उसको अगर आपने दबा दिया तो वो सारा रीसेट कर लेती है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हेडलाइट है, ड्यूल टोन का जो है व्हील दिया गया है,
साइड में पीछे का जो आकार है वो भी एरोडायनेमिक है। तो सारा व्हीकल जो है एक अच्छे से स्टाइलिश और गुड लुकिंग है, ताकि आप जब इसको यूज करें तो आज के जमाने की गाड़ी लगे विद द एंटायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने रिमोट के बारे में जाना, आपको लाइव दिखाया रिमोट के बारे में, ये भी फीचर आप समझे। लेफ्ट पैनल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हेडलाइट अवेलेबल है, पार्किंग पी का बटन अवेलेबल है, इसके अलावा हॉर्न है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर के बटन दिए हमने। राइट के पैनल में अगर आओगे तो आप लाइट कवर कर सकते हो, जिसमें कि डे रनिंग लाइट है, हेडलाइट कवर कर सकते हो। हमने गियर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गियर है। तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्पीड बढ़ते जाएगी। इसके बाद एक रिवर्स फैसिलिटी का यहाँ पे हमने बटन दिया है, आर, रिवर्स मोड। ये रिवर्स मोड क्या है, जैसे आप कभी पार्किंग में अटक गए या आपको गाड़ी पीछे लेनी है, तो ये सिर्फ बटन को दबाइए और रेस दीजिए, दबाते हुए गाड़ी पीछे आएगी। अगर किसी को यहाँ पे देखना है तो लाइव देख सकते हैं। सर आइए, आप करिए। यहाँ पे हमारे पास गाड़ी चालू हो गई, आप बैठिए, इसको मेन स्टैंड से हटा दीजिए। हाँ, स्टैंड से हटा दीजिए, बैठ जाइए, नीचे ले लीजिए, गाड़ी को नीचे ले लीजिए। हाँ जी, एक मिनट उतरिए उतरिए, बैठिए। अभी रिवर्स, ये गाड़ी आगे जा रही है, अभी रिवर्स के लिए ये आर दबा के रेस दीजिए, आप दीजिए, रेस दीजिए, अभी आगे जाइए। तो खास करके महिलाओं के लिए, या कभी आपके पास बहुत सामान हो या पार्किंग इंक्लाइन हो और गाड़ी को अगर पीछे लेनी हो तो रिवर्स मोड की सख्त जरूरत है, तो इसमें रिवर्स मोड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सभी यहां पर है मेरे साथ, वेरी गुड। अभी इसका जो स्क्रीन है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन की तरह है, जो भी हो रहा है आपकी गाड़ी में ये सारा स्क्रीन बताएगा। हमने इसमें कुछ ऐसे सेंसर डाले हुए हैं कि अगर समझ लीजिए चूहे ने आपकी ब्रेक की वायर काट दी है, तो वहां पे एक सेंसर है स्क्रीन पे जो ब्लिंक करेगा और बताएगा कि ब्रेक की वायर कटी हुई है, कृपया करके ध्यान दीजिए। अगर आपका मोटर काम नहीं कर रहा, कुछ माल फंक्शन कर रहा है, तो उसका भी सेंसर है। अगर आपका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, उसका भी सेंसर है। तो ये स्क्रीन आपसे बात करेगा कि क्या स्पीड है, क्या गियर है, कितनी बैटरी चार्ज है, कितने किलोमीटर आप चले हैं, कितनी स्पीड है, ये सारा कुछ आपका स्क्रीन बताएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड। आगे पीछे हमने दोनों स्ट्रॉन्ग चेसिस और सस्पेंशन दिया हुआ है। आगे में जो है 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे में 2 स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से हमने काफी स्ट्रॉन्ग जो है सस्पेंशन और चेसिस हमने बनाया है। आगे बढ़ते हुए, स्पेस काफी दिया हुआ है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी को एक बड़ी प्लास्टिक की ट्रे, जैसे मार्केट में जाते हैं सब्जी वाला ट्रे में बेचता है, दूध वाले की ट्रे, ये बराबर यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे अगर किसी ने एक्टिवा चलाया हो और एक मन की इच्छा है कि यहाँ पे ना सिलेंडर आ जाए गैस का, इच्छा होती है ना, कभी कभी जा पाया अंदर, यहाँ पे आप 2-2 सिलेंडर रख सकते हो, लेकिन वो इलीगल है। बट ये स्पेस का एग्जांपल देने के लिए, पानी का बड़ा बिस्लरी का बाटला हो वो भी इसके अंदर आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, इंडियंस को ज्यादा स्पेस चाहिए, हमने स्पेस यहाँ पे दिया है, पैर के रखने के लिए स्पेस दिया है और डिक्की में भी हमने स्पेस दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेस की जो बात चल रही थी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने बॉटल रखा हुआ है, एक बड़ी बॉटल आप रख सकते हो। इस तरफ आप पेन, डायरी, चेक बुक, ठीक है, छोटी पर्स हो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है लटकाने के लिए। तो ये स्पेस में बहुत हमने दिया हुआ है ताकि आप जगह इसको यूज कर सको। आगे बढ़ते हैं। ये चार्जिंग की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल चार्जिंग करने का फैसिलिटी दिया हुआ है। यहाँ पे चार्जर का एक एंड यहाँ पे रखना है आपको है, और दूसरा एंड नॉर्मल 3 पिन प्लग है, वो एक 3 पिन सॉकेट में आपको डाल देना है और ऑन करना है, बस। और कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। और ये 3 पिन प्लग जग में, इंडिया में आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं भी जाओगे तो आपको ये अवेलेबल है, आपके घर में रहेगा या नीचे रहेगा पार्किंग में, सब जगह अवेलेबल है। तो ऐसा कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट नहीं लगता इसे चार्जिंग करने के लिए। नॉर्मल 3 पिन प्लग और एक वायर का एंड जो है वो यहाँ पे चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में बात करते हैं हम। तो आगे और पीछे हमने दोनों
आगे में जो है डिस्क ब्रेक हमने दिया हुआ है और पीछे में ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीछे का जोर से अगर ब्रेक मारा और अगर वो डिस्क ब्रेक हो तो स्किड भी हो सकता है, लेकिन ड्रम ब्रेक जो है वो स्किड नहीं होगा। आगे वाला डिस्क ब्रेक इसलिए दिया है कि अगर आपने ब्रेक मारा भी तो हल्के से आप ऊपर आओगे, लेकिन आप स्किड नहीं होगे। तो ये रहा ब्रेक्स का। टायर दोनों की दोनों हमने मैकेलॉय व्हील दिए हुए और ट्यूबलेस टायर्स आपको दिए हुए हैं। तो टायर्स में भी कोई और ब्रांडेड हमने टायर्स हमने दिए हुए, रैल्को, सियाट, इस तरह की कंपनीज के टायर्स हमने यूज किए हुए हैं। हम बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेड एसिड भी अवेलेबल है जो कि नॉन आरटीओ में, और लिथियम बैटरी अवेलेबल है ओनली आरटीओ व्हीकल में। लिथियम बैटरी पे 3 साल की वारंटी है और लेड एसिड पे 1 साल की वारंटी है। इसके अलावा मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, टायर, इन सब पे 1-1 साल की वारंटी हम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नॉन आरटीओ गाड़ी के ऊपर। आरटीओ गाड़ी और नॉन आरटीओ गाड़ी में सारे फीचर्स नॉन आरटीओ में है वो सारे अवेलेबल जो आरटीओ में वही है। बॉडी में और स्टाइल में और लुक में डिफरेंस है, लेकिन नॉन आरटीओ गाड़ी में एक चीज कम है, वो है साइड स्टैंड अलार्म जो है वो कम है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने, ये फीचर क्यों नहीं दिया। मैंने कहा अगर सारे फल सेम रहेंगे तो हर फल का मजा नहीं आएगा हमें, तो हर फल का जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर होना जरूरी है। एक नॉन आरटीओ गाड़ी, एक आरटीओ गाड़ी में चेंज डिफरेंस होना जरूरी है। तो लुक में फर्क है, फीचर सेम है, खाली एक फीचर कम है, वो है साइड स्टैंड अलार्म का। बाकी सारे फीचर्स हमने सेम टू सेम रखे हुए हैं। तो इसको हम फ्यू स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए हम आगे जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट आपके जानना और आपको आगे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गाड़ी की इकोनॉमी। अब आप जब पेट्रोल गाड़ी चलाते हो और इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल आपको 95 या 97 जो भी आपके यहाँ पे रेट चलता होगा डीजल का, पेट्रोल का, वो जो है रेट चलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होती है बैटरी के ऊपर, तो बैटरी चार्ज होता है एक सिंगल यूनिट से या 1 या 1.5 यूनिट से। अगर आपके यहाँ पे वो दर चल रहा है 7 रुपया 9 रुपया, तो एक अगर यूनिट में आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है और अगर वो लेड एसिड है तो 70 रुपया है, और अगर आपका लिथियम है तो वो 90 किलोमीटर जा रही है। तो कहीं पे आपको 10 पैसे में गाड़ी चलेगी, कहीं पे आपको 13 पैसे में गाड़ी चलेगी। तो ओनली 1 किलोमीटर जो आपका 10 पैसा या 13 पैसे में जा रही है। तो अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ चार्ट दे सकते हैं कि अगर आपने औसत 50 किलोमीटर डेली चलाया तो आपका 87.5 रुपीज डेली का खर्चा हो रहा है, अगर 95 का रेट है पेट्रोल का, और अगर साल भर चलाया तो 31,500 का खर्चा आया। यही अगर आप लेड एसिड की अगर लो स्पीड की बात करोगे तो 2340, जो नितिन गडकरी जी ने कहा कि जहां आप 25-30 हजार खर्चा करोगे उसकी जगह पे आप 2000 रुपए में आपकी गाड़ी चार्ज कर लोगे महीने भर की। सिमिलरली लिथियम आयन की अगर आप देखोगे हाई स्पीड की, तो मात्र 1800 रुपए में, 1800 रुपए की बिजली खर्च में आप पूरा साल जो है वो चला रहे हो। तो इतने बड़ी पैसे की बचत हो रही है आपकी, मतलब 2000 रुपए खर्चे में आप अगर डेली 50 किलोमीटर जा रहे हो तो साल भर का खर्चा आपका सिर्फ 2000 आएगा। और जो भी रिकरिंग खर्चा आएगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कुछ इंजन नहीं है, तो इंजन ऑयल, पेट्रोल ऑयल या कार्बोरेटर या फिल्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोटर, बैटरी और कंट्रोलर। तो इसमें बैटरी खपत हो रही है। तो लिथियम आयन की लाइफ 3 से 4 साल है, तो जो खर्चा आपको आएगा वो 3-4 साल के बाद आएगा। उसके पहले आपको सिर्फ उसको चार्ज करने का ही खर्चा आएगा, जो मात्र अगर आप 50 किलोमीटर डेली जा रहे हो तो 2000 रुपया खर्चा आपका साल का आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इस गाड़ी के साथ क्या क्या फ्री दे रहे हैं। तो इसमें आपको एक टूल किट मिलेगा, एक मेडिकल किट मिलेगा, एक रेडी असिस्ट का एक वाउचर मिलेगा। मैं इसके बारे में अलग से बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें है उसके अंदर। एक यूजर मैनुअल आएगा कि क्या क्या इस गाड़ी को किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या चीज उसके अंदर है नहीं है। हम 19,000 पिन कोड तक डोरशिप डिलीवरी दे रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि 19,000 से भी ज्यादा अगर कहीं ऐसी जगह कस्टमर रिमोट प्लेस है, फिर भी हमारे कमलेश जी जो है वो सारा पूरा सोर्सिंग से ले। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, हमने एक डेडिकेटेड नंबर दिया है, मंडे टू सैटरडे 10 से लेके 6 बजे तक उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको इंस्टेंट आपकी गाड़ी कहाँ पहुंची है, आपकी गाड़ी का क्या स्टेटस है, आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है, चालू नहीं हो रही, अंदर कोई एमसीबी बटन बंद है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको हम लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल या गूगल मीट या जूम मीट करके आपको एजुकेट करेंगे। आप हमें उस नंबर पे सिर्फ रीच आउट कीजिए। इसके अलावा ये बॉडीगार्ड देख रहे हैं आप, ये फुल मेटल बॉडीगार्ड, ये भी आपको फ्री मिल रहा है। ये गाड़ी कुछ आरटीओ की गाड़ी में लग के आएगा, नॉन आरटीओ गाड़ी में अलग से आएगा। आपने सिर्फ आपके नियर बाय कोई भी टेक्नीशियन या मैकेनिक होगा उसके पास जाके 50-100 रुपए देकर उसको लगवा लेना है, ये गाड़ी में लग के आता है।
आगे बढ़ते हैं, रेडी असिस्ट के बारे में हम जानेंगे। रेडी असिस्ट एक ऐसी सेवा है, कभी भी आपकी गाड़ी अटक गई कहीं पे और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप रेडी असिस्ट को फोन कीजिए, रेडी असिस्ट आपको वहां पे आएगा और आपको हेल्प करेगा। आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में हो गई है, आपकी बैटरी जो है डाउन हो गई है, आपकी बैटरी को जंप स्टार्ट देना है, बैटरी रिप्लेस करनी है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो लेकिन आपको वहां पे रुकना नहीं है, तो आपको ओला उबर करके आपके घर तक छोड़ के आएंगे। आपकी गाड़ी का टोइंग करना है, 50 किलोमीटर के दायरे में टोइंग कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे रात को रुकना है तो रुकने की फैसिलिटी भी कर देंगे। ये सारी सेवाएं अवेलेबल है, ये हम आपको फ्री दे रहे हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हो। 5 बार टोइंग हो, 5 बार आप अटक गए हो, 5 बार आपका टायर फ्लैट हो गया हो, 5 बार आपकी बैटरी डाउन हो गई हो, आपको रिचार्ज कराना है, न्यू बैटरी या सेपरेट अल्टरनेट बैटरी चाहिए, वो सब सेवाएं आप 5 बार कर सकते हो। दोबारा के लिए आप ई बायोटर में कांटेक्ट कीजिए, आपको दोबारा से वो सर्विस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये कुछ FAQs है जिन्होंने पूछे थे गाड़ियों के बारे में, कि हमने अलग से वीडियो बना के आपको भेजा हुआ है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। वारंटी को लेकर क्या कलर ऑप्शन है, सर्विस कैसे होगा, RTO कैसे करना है, इंश्योरेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने खुद वीडियो बना के दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे, 2 कस्टमर्स की वीडियोस है वो हम दिखाएंगे, और मैं चाहूंगा कमलेश जी जो है इन कस्टमर्स के बारे में फीडबैक दे और एक थोड़ा सा एक प्रोसेस के बारे में बताएं 1-2 मिनट में, कि क्या हम कैसे वेयर हाउस से लेकर आप तक ये गाड़ी कैसे पहुंचाते हैं। ओवर टू कमलेश जी। नमस्कार सूरत, केम छो? तारिक भाई बैठे हमारे, प्लीज। वलसाड़ में पहली गाड़ी आई है तारिक भाई के पास और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। हमें हर अप्रिशिएशन का, सच में हमें काम करने में और मजा आता है। कुछ अगर हमारे में इंप्रूव करना है तो हमेशा आपके सुझाव स्वागत आ रहा है। धरा मैम बैठी है, सब सर जी की गाड़ी यहाँ पे आ गई है। ये एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी नहीं। मैं कुछ 1 मिनट आपका लूंगा कुछ चीजें बताने के लिए। सर, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैं सारे सवाल तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक ही लाइन में सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सवाल आते हैं, इसकी सर्विस कैसे करेंगे, कहीं अटक गए तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सर, एक डेडिकेटेड नंबर सबको दिया हुआ है, आपके बुकलेट पे पीछे में नंबर है। वो नंबर मंडे टू सैटरडे लगभग 10 बजे से 6, साढ़े 6 बजे तक हमेशा उठेगा। उसके बाद भी अगर जरूरत रही और फोन के पास कोई रहेगा तो पिक किया जाएगा, डोंट वरी। अभी भी वो नंबर मेरे जेब में है। ओके, आपको सर्विस की कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ सर्विस स्टेशन नहीं हमारे पास पे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को पेट्रोल गाड़ी की तरह कोई ऑयलिंग की या इंजन ना होने के कारण सर्विस लगती नहीं है। तो छोटा मोटा अगर इशू है तो वीडियो कॉल पे रिजॉल्व हो जाता है। अभी तक कुछ लोगों के ये रिजोल्यूशन हो चुके हैं। अगर बड़ा इशू है तो आपके यहाँ पे स्पेयर भेज के मैकेनिक का इंतजाम करके उसको लगाने तक की सर्विस ई बायोटोरियम ने आप सबके लिए कर दी है। सागर जोशी साहब का बड़ा विजन है, बट नेचुरल उनके विजन के सब, मतलब हमारा विजन जहां खत्म हो जाता है उनका विजन चालू होता है। Am I right? तो आप सेल में फोकस कीजिए, आप आपके अर्निंग में फोकस कीजिए, सर्विस की चिंता मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप बिंदास होके गाड़ियां बुक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। अभी हम ताहिर जी का जो है वीडियो प्ले करेंगे, जो उन्हें मिली थी, उसके बाद उन्होंने अपना फीडबैक दिया। जी, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में ई बायोटोरियम की फर्स्ट बाइक आ गई है, जो हमारे मोहम्मद ताहिर चाचा ने परचेस किया है, जो इसकी 3 साल की वारंटी है बैटरी की। बहुत अच्छी बेहतरीन बाइक है ई बायोटोरियम की, जो बहुत सारी कंपनियां आ गई बाइक की, लेकिन इसके मुकाबले कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी है। अभी इसकी कहानी सुनिए अपने चाचा के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जोशी साहब, सागर जोशी साहब, जिन्होंने एक अच्छी प्रोडक्ट लाई हमारे लिए, बहुत बेहतरीन है। और कल ही मुझे डिलीवरी मिली
रात को चार्ज पे रखा और सुबह अभी हमने पहली दफा स्टार्ट की। बहुत पावरफुल है, दिखने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है और इसके फीचर भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहला वलसाड में लाने वाला मौका मिला और ये इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है थैंक यू और इनके हस्बैंड। फिर से एक बार हमारी टीम से आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, उसका फायदा उठाना है और प्रोडक्ट हमारा रेडी है, दमदार प्रोडक्ट है, स्टाइलिश प्रोडक्ट है। सारे फीचर्स जो अवेलेबल है वो हमने इसमें डाले हैं ताकि आपको ये सुविधा मिले। बस मार्केट में जाइए और इसको बेचिए। थैंक यू वेरी मच।